हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का काफ़ी समय से आपको क्लासेस नहीं दे पा रहे थे और सुपर टेट 2021 की जो कि आपके आने वाले समय में एग्ज़ाम हो सकता है, जिसको लेकर आपको पहले भी अपडेट्स दे चुके हैं। हालांकि अभी एग्ज़ाम की डेट निश्चित नहीं हुई है। जूनियर का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो भी आगे बढ़ चुका है, लेकिन आप लोगों को अपनी तरफ से पूरी तैयारी पक्की रखने के लिए आपको एक बार फिर से क्लासेस देने वाले हैं। स्टार्टिंग से आपको क्लासेस और आगे का जो करंट अफेयर का पोर्शन और बढ़ जाएगा उसको भी कवर करेंगे। आप लोग क्लास में एंड तक जरूर बने रहिएगा। कम से कम समय में आपको पूरी व्याख्या के साथ सभी क्वेश्चंस बताएंगे, एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। आप लोग एक एक क्वेश्चन को समझकर उनके आंसर दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और करंट अफेयर का ये हमारा पार्ट नंबर 26 है। इसके पहले आपको 25 पार्ट में पूरी 2021 की करंट अफेयर कवर करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर देखिएगा और आज के सभी क्वेश्चंस को जरूर शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या दिया गया कि हाल ही में किसने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, आईए पर आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, एआई पर आधारित आपका पहला जो अनुसंधान पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया वो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। इनमें से आपका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये पोर्टल लॉन्च किया है जो कि उनके अनुसंधान पर आधारित पोर्टल है। ये देखिए, आप लोग पूरी डिटेल भी पढ़ सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल, इसका नाम सुपेस नाम रखा गया, SUPACE ये इसका नाम रखा गया है, लॉन्च किया गया। यहाँ पर आपका सुपेस का नाम है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी, यानी कि कोर्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए इस एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है जो कि आपका एआई पर आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से किसने हाल ही में श्रीनगर में वाटर स्पोर्ट एकेडमी में नौकायान के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडिया का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों आपको पता होगा, पिछले 2 वर्षों से खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आगे की तैयारी के लिए जो खिलाड़ी लोग हैं उनकी आगे ओलंपिक की तैयारी के लिए एक राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आपके कई इंडियन स्पोर्ट्स को शामिल किया गया। उसके लिए आपका नौकायान के लिए इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडिया, यानी कि नौकायान को बढ़ावा देने के लिए इस एक्सीलेंस सेंटर को हाल ही में शुरू किया गया श्रीनगर में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर यहां पर दोस्तों डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, किरण रिजिजू। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, इन्होंने खेल के क्षेत्र में काफी अच्छा किया है और ये केंद्रीय मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं। इन्होंने ही इस खेलो इंडिया गेम्स को बढ़ावा दिया और इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। तो चलिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम लोग। किरण रिजिजू केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं। हाल ही में श्रीनगर में जम्मू कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल फॉर वाटर स्पोर्ट एकेडमी में डल झील के नेहरू पार्क में नौकायान के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडिया का इन्होंने उद्घाटन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मशहूर टीवी सीरियल महाभारत में किसकी भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेता सतीश कौल का हाल ही में निधन हो गया। तो इनका नाम है दोस्तों सतीश कौल। इनका हाल ही में निधन हो गया, जो कि महाभारत में किसकी भूमिका निभाते थे ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने और इसका आपका सही ऑप्शन यहां पर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, इंद्रदेव की भूमिका निभाते थे। इसके अलावा कई मूवीज में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, कई अन्य चीज़ों में भी ये अपना योगदान दे चुके हैं। तो ये आपको बता दें 1974 से 98 तक इन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में कार्य किया। और साथ ही साथ दोस्तों जो महाभारत टीवी सीरियल बहुत ही प्रसिद्ध टीवी सीरियल था, इसमें इन्होंने इंद्र की भूमिका निभाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकन पॉपुलर रैपर एंड एक्टर अर्ल सिमंस का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो दोस्तों अर्ल सिमंस इनका नाम है और ये बहुत बड़े रैपर और एक्टर के रूप में जाने जाते हैं अमेरिका के, और इनकी जो एज थी वो 50 वर्ष थी। जी हाँ दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई भी डाउट होने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, यहाँ पर आप लोग हमारे साथ डेली जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों 50 वर्ष की उम्र में ड्रग्स
का ओवरडोज लेने की वजह से, यानी कि ड्रग्स ज़्यादा ले ली थी, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। 50 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें DMX और डार्क मैन एक्स के नाम से भी जाना जाता है। उनके निधन पर प्रियंका चोपड़ा व अन्य लोगों ने शोक जताया। चलिए, ये जानकारी आपको प्राप्त हो गई। अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, 11 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता? तो दोस्तों 11 अप्रैल को विश्व भर में जब दिवस की बात आती तो यहाँ पर आपका जो दिवस मनाया जाता वो कौन सा होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। कम से कम समय में एक एक क्वेश्चन को जरूर समझते रहिएगा और डेली क्लासेस से जुड़िएगा। इसमें आपको एक बार फिर से साइंस की, GS की, हिस्ट्री की और आपके अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। आपको संस्कृत की फिर से क्लासेस देने वाले हैं। आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहेंगे उन सभी में ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपका C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय लुई दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस, ये दोनों आपके 11 अप्रैल को मनाए जाते हैं। तो C नंबर ऑप्शन पर हम लोग टिक कर देंगे। 11 अप्रैल को विश्व भर में इंटरनेशनल लुई डे और वर्ल्ड पार्किंसंस डे के रूप में मनाया जाता है। पार्किंसंस बीमारी मुख्य रूप से नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाली बीमारी है, जिससे व्यक्ति का सेंटर नर्वस सिस्टम जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की नेशनल असेंबली ने हाल ही में नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव की घोषणा की है? तो दोस्तों आपको बता दें कि एक देश की नेशनल असेंबली ने हाल ही में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा की है। और यहाँ पर आपका चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सबसे पहले ऑप्शन पढ़िए, फिर ध्यान से समझिए। और यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन C नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, वियतनाम नेशनल असेंबली यहाँ पर हाल ही में दोबारा से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के चुनाव के लेकर घोषणा की गई है। वियतनाम नेशनल असेंबली, यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं और इसमें साफ साफ दिया गया, असेंबली ने फॉर्म मिन चिन्ह को वियतनाम का अगला प्रधानमंत्री चुनने के लिए मतदान किया है। वे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। IPL 2021 में कौन सा खिलाड़ी 100 करोड़ रुपए कमाने वाला पहले विदेशी प्लेयर के रूप में बन गया है? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि IPL जो कि क्रिकेट की एक इंडियन प्रीमियर लीग के रूप में जानी जाने वाली 2020 की एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता थी, जिसे कोविड-19 की वजह से इस बार बीच में ही रोक दिया गया। जी हाँ दोस्तों, पूरा इस बार आपका IPL बीच में ही इसको रोक दिया गया और इसके अंतर्गत 100 करोड़ कमाने वाले पहले जो विदेशी प्लेयर बने हैं, इनका नाम है AB डिविलियर्स। आप लोग काफ़ी अच्छे से इनसे परिचित होंगे। साउथ अफ्रीका टीम के लिए खेलते हैं और IPL में ये रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ी हैं, जो कि आपको पता होगा 100 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा रोहित शर्मा और विराट कोहली भी 100 करोड़ रुपए कमाई कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पर। ये आपके हाल ही में होने वाले विवाद से संबंधित है। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए 235 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो दोस्तों 235 मिलियन डॉलर की जो सहायता दी जा रही है, किसके लिए? फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए। आपको पता होगा दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन विवाद इस समय काफ़ी तेजी से फैला हुआ है और इसको लेकर काफ़ी बहुत ही बड़ा एक युद्ध की तरीके छिड़ गया है, जो कि आपके फिलिस्तीन की तरफ से गाजा और इजराइल के बीच में चल रहा है। काफ़ी रॉकेट से युद्ध चल रहा है और ये आपका 235 मिलियन का जो राहत पैकेज दिया गया, ये अमेरिका के द्वारा दिया गया फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए। तो यहाँ पर आपका C नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका के राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन ने हाल ही में घोषणा की है कि अमेरिका ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए 235 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज की वित्तीय सहायता देने की बात कही है। इस पैकेज में वेस्टलैंड और गाजा में विकास कार्यों के लिए धन सहायता शामिल हो जाएगी। बाकी फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में यदि आप लोग डीपली नॉलेज चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको एक पूरी प्रॉपर वीडियो के माध्यम से सब कुछ पूरा विवाद समझा दिया जाएगा। करंट अफेयर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए हो सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये जो दिवस हाल ही में मनाया गया, ये आपका कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पर
पर आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख सकते हैं आप लोग, इनमें से चूज कर सकते हैं आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से देखिए और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 अप्रैल, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपका 12 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका क्या कारण है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तुरंत आप लोग आंसर करिए और याद कर लीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर है 12 अप्रैल, जो कि आपके प्रत्येक साल इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1961 में यूरी गागरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। यानी कि आपको पता होगा यूरी गागरिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में जानी जाती हैं और इनकी वर्षगांठ के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में अंतरिक्ष के योगदान की फिर से पुष्टि करना है, जो कि अंतरिक्ष को लेकर बार बार कह सकते हैं हम लोग विवाद उठते रहते हैं, उनको ना देखते हुए सतत विकास को लेकर इस दिवस को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो दोस्तों आपको पता होगा अलग अलग राज्यों में टीकाकरण अभियान को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि आपके वैक्सीनेशन हो रहा है कोविड-19 से बचाव के लिए, इसको लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है। और पंजाब सरकार की तरफ से जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया, यानी कि टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सोनू सूद को इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सोनू सूद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए अभिनेता सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उन्होंने पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भी प्रवासियों को मदद की थी, जो कि अभी तक मदद कर रहे हैं। और आप लोग काफ़ी ज़्यादा इनका नाम इस समय भी सुन रहे होंगे। इन्होंने काफ़ी बहुत से सैकड़ों करोड़ों लोगों की मदद की है और आगे भी काफ़ी मदद कर रहे हैं। और आप लोग भी अपना बचाव करते हुए थोड़ी बहुत मदद जरूर करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली निम्न में से किस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों आपको पता होगा काफ़ी चीज़ों के निर्यात पर रोक लगाई गई, जैसे ऑक्सीजन का भी निर्यात काफ़ी हुआ है। इसके अलावा आपकी कोरोना वैक्सीन के बाद अब एक बार फिर से कोरोना वायरस के उपचार के लिए जो दवा उपयोग में लाई जा रही थी, उसके निर्यात पर भी रोक लगा दी गई। और इस दवा का नाम है दोस्तों रेमडेसिविर। आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा और यही एकमात्र कारगर दवा के रूप में जानी जा रही, जो कि काफ़ी तेज़ी से लोगों की मदद कर रही है। और इसकी खपत भी काफ़ी ज़्यादा, जिस वजह से मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पा रही। रेमडेसिविर ये आपकी दवा कोविड-19 से बचाव के लिए लगाई गई है और इस पर हाल ही में भारत सरकार ने निर्यात पर रोक लगा दी है। और साथ ही साथ जो भारत की कंपनियां इस दवा को बना रही हैं, उसकी मांग और वृद्धि भी बढ़ाई जा रही है। उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी सरकार ने बात की हुई है। 12 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों हाल ही में एक एक्टर हैं जिनको के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित किया जा रहा है। वो कौन है? सबसे पहले आपको याद रखना है ये किसके लिए किया जा रहा है। तो आपको पता होगा दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। और सही आंसर यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, अक्षय कुमार, जो कि एक अभिनेता हैं और काफ़ी सोशल वर्क में भी आगे रहते हैं। इनको हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए सम्मानित किया जा रहा है। पिछले काफ़ी समय से दुनिया भर में सेलिब्रिटीज पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन सेलिब्रिटीज में कुछ बॉलीवुड के सितारे भी शामिल हैं। लोगों के बीच पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए इनमें से हाल ही में अक्षय कुमार का नाम इसमें जुड़ गया है और उनके प्रयासों के लिए उनको सम्मानित किया जा रहा है। इसके अलावा आप लोग नाम पढ़ सकते हैं दिया मिर्जा, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन भी इसके अंतर्गत शामिल हैं, जो कि पर्यावरण संरक्षण पर काफ़ी कार्य कर रहे हैं। दोस्तों यदि आप लोग आज पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो सुपर टेट 2021 की पहले से ही पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें हम काफ़ी क्लासेज आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। उन क्लासेस को भी जरूर देख लीजिएगा और जैसे ही आप लोग
प्राइमरी जूनियर की अलग अलग तैयारी प्रारंभ कर देंगे। आपको उनके नोट्स, उनकी पीडीएफ और उनके अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर आपको प्रॉपर तैयारी स्टार्ट कर दी जाएगी। तब तक आप लोग इन क्लासेस को और हमारी सभी पिछली क्लासेस को हमारे चैनल पर जाकर के जरूर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान लॉन्च किया है? तो दोस्तों, मास्क अभियान का उद्देश्य आप लोग समझ सकते हैं क्या होगा। मास्क लगाए रखना किस वजह से? कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए। तो दोस्तों, ये 14 दिन का एक स्पेशल अभियान शुरू किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा। यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। उड़ीसा सरकार के द्वारा इस मास्क अभियान को शुरू किया गया। वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में आप लोग सुन चुके होंगे, नवीन पटनायक उनका नाम है, जो कि काफ़ी इस प्रकार के कार्यों तथा काफ़ी समय से वहाँ के मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। उन्होंने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिन का ये अभियान लॉन्च किया है दोस्तों। और दोस्तों, जब हम बात करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मास्क के उपयोग को एक आदत में बदलना इसका मुख्य उद्देश्य है। कोविड-19 की वर्तमान वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा और साथ ही साथ उड़ीसा राज्य सरकार ने इसके उल्लंघन के लिए 1000 से बढ़ा करके 2000 रुपये जुर्माना भी रख दिया है। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। बिल्कुल अंतिम क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आप लोग जरूर एंड तक देखते रहिए क्लासेस को और पिछले सभी करंट के पार्ट्स को भी जरूर देखेगा। विश्व होम्योपैथी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस, ये हम आपको जीएस की क्लास के अंतर्गत बता चुके हैं और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका 10 अप्रैल, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया 10 अप्रैल, जो कि विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता। तो यहाँ पर आपको 10 अप्रैल, 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को जो दिवस मनाए जाते हैं उनकी सटीक जानकारी मिल चुकी है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन तीनों दिवसों को ऐसे ही क्लास में आपको एक एक दिवस याद कराते रहेंगे। प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसके जनक माने जाते हैं कौन? जर्मन मूल के ईसाई फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमनी। इनके जन्म दिवस के रूप में ही हम होम्योपैथी में मनाते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य जो वो चिकित्सा की इस अलग प्रणाली के बारे में जागरूकता पैदा करना है। साथ ही साथ इसको आसानी से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी इसका उद्देश्य है। याद कर लीजिएगा। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। जकार्ता एशियाई खेलों में 100 और 200 मीटर की रजत पदक जीतने वाली भारत की महिला धावक दुती चंद को किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों, दुती चंद का नाम आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे और दुती चंद को भी हाल ही में वीरानी पुरस्कार से, राज्य का वीरानी पुरस्कार इससे सम्मानित करने की बात की जा रही, जो कि जकार्ता एशियाई खेलों में इनके प्रदर्शन के बाद कही जा रही है। और ये आपके सही आंसर यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ सरकार के वीरानी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और आप लोगों को भी याद करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की महिला धाविका और जकार्ता एशियाई खेलों में 100-200 मीटर की रजत पदक जीतने वाली दुती चंद को छत्तीसगढ़ की वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण इस अवार्ड का आयोजन 14 अप्रैल को वर्चुअली किया जाएगा और इसके अंतर्गत उनको इससे सम्मानित किया जाएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रॉपर आपको क्लासेस मिलेंगी क्योंकि सभी फंक्शंस लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और अब आप लोगों पर पूरा फोकस कराना है। पूरा आपका टॉपिक, पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है और आपके अच्छे से अच्छे अंक लाने हैं, जिस वजह से आप लोग जल्दी से जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। टेलीग्राम पर भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और सभी क्लासेस को जरूर देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।